एक जंगल में बहुत सारे पक्षियाँ रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत टोनी चिड़िया रहती थी। उसके कोई संतान नहीं था। इस बात से वह काफ़ी परेशान रहती थी, मगर वह दूसरे चिड़िया के बच्चों को खूब प्यार करती और उसे खाना भी खिलाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बहुत दिनों बाद टोनी चिड़िया 2 अंडे दिए। अंडे को देखकर टोनी बहुत खुश थी। तभी टोनी ने देखा कि एक काला नाग दूसरे चिड़िया के घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी टोनी सांप के सामने जाके बोली, सुनो काले नाग, तुम जहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ। मैं तुम्हें किसी चिड़िया के अंडे बच्चे को खाने नहीं दूंगी। इतना कह के काले नाग पर चोंच से वार करने लगी। काला नाग वहां से भाग निकला। एक दिन जब टोनी चिड़िया खाने की तलाश में निकली, वैसे ही काला नाग फिर से जंगल में आ गया और पेड़ पर चढ़कर टोनी के अंडे को खा गया। कुछ देर बाद जब टोनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आई तो अपने अंडे को न पाकर रोने लगी। हाँ, हमारे अंडे कहाँ गए? न जाने कौन हमारे अंडे ले गया। हमें तो लगता है कि उस नाग ने हमारे अंडे खा गए हैं। तभी वहाँ पर कावा आया और बोला, क्या हुआ टोनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? टोनी ने सारी बात बताई। तब कावा बोला, ये तो बड़ी दुख की बात है, मगर तुम्हारे रोने से अब अंडे तो वापस नहीं आएंगे ना। अब तुम चुप हो जाओ और भूल जाओ पुरानी बातों को। कौवे के समझाने पर टोनी शांत हो गई और फिर से पहले की तरह रहने लगी। कुछ दिनों बाद टोनी ने फिर से अंडे दिए और वह बहुत खुश थी, मगर इस बार वह काफ़ी चौकन्ना थी। एक दिन एक चील आके उसी पेड़ पर बैठ गया जिस पेड़ पर टोनी रहती थी। टोनी को घबराया देखकर चील बोला, क्या हुआ टोनी बहन, तुम इतनी घबराए हुए क्यों हो? तुम मुझे कारण बताओ, शायद मैं तुम्हारे कोई काम आ जाऊं। टोनी ने चील को सारी बात बताई। चील बोला, तो ये बात है, अब तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पास के ही पेड़ पर रहता हूँ। अब जब भी काला नाग आए तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतना कहकर वहां से चला गया। तभी टोनी की नज़र काले नाग पर पड़ी। वह घोंसले की तरफ ही आ रहा था। टोनी काफ़ी डर गई। कुछ ही देर में नाग पेड़ पर चढ़ गया। टोनी ने नाग को चेतावनी देते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमसे हमारे पुराने हिसाब भी चुकता करने हैं। सांप हंसते हुए बोला, हा हा हा, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उस दिन मैं बहुत भूखा होने के कारण मैं कमजोर हो गया था, इसीलिए मैं भाग गया था, मगर आज मैं तुम्हें और तुम्हारे अंडे दोनों को खा जाऊंगा। काला नाग की बात सुन के टोनी काफी डर गई। उसने चील को आवाज लगाई, चील भाई तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, काला नाग आ गया है। टोनी की बात सुन के चील वहां पर आ गया और काला नाग को लेकर उड़ गया और मार कर खा गया। इस तरह से टोनी चिड़िया का बदला भी पूरा हो गया। उसके बाद वह खुशी खुशी रहने लगी।